हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों गुड एग्जाम में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने हाई स्कूल के लिए सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम मनोरे का संपूर्ण हल कराएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा भी दूं, जैसा कि जो मैं टाइप करके क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, ये टाइप करके मैं आपको दिखा दूं। पहले पहला क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं कि पहले क्वेश्चन जैसे मैंने टाइप किया तो उसका सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ और ये किसने पूछा ये आप देख ही रहे होंगे। और पहले क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से टाइप किया जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। आप बताएंगे कि ये वाला फॉर्मेट सही रहेगा कि ये वाला फॉर्मेट सही है क्वेश्चन टाइप करने का। एक बार आप कमेंट में बताएं। आप देख रहे होंगे कि 2 नंबर 3 नंबर, जैसा ही आप देखेंगे तो लास्ट में दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 21 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। और मैं आपको प्रश्नावली की फोटो भी दिखा दूं जो मैंने टाइप किए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रश्नावली फर्स्ट ए, तो यहाँ से लेके पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में आप दोस्तों ये 5 दिए गए हैं, तो आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में दोस्तों, पहले क्वेश्चन में जैसे पहले क्वेश्चन में आपको दोस्तों 5 ही दिए गए हैं। तो इस तरीके से देखो, ये 3 बार पूछा हुआ है, तो आप जब देखेंगे यहाँ भी तो 3 बार यहाँ पे ये पूछा हुआ है, यानी कि सेम टाइप किया हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है। जैसे जैसा आप देख रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 21 नंबर क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो कितना बड़ा है, मैं आपको दिखा दूं। मैंने भी पूरी तरीके से कोई भी लैंग्वेज छोड़ी नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे 21वां क्वेश्चन इस तरीके से आपको फुल कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों अपने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मनोरे की जो किताब है उसका मैं संपूर्ण हल कराऊंगा। संपूर्ण हल जैसे पहला आपको फर्स्ट ए में आपको मिलेगा रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या है वो। तो दोस्तों मेरा नाम है महेश कुमार, और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा यूट्यूब चैनल का नाम गुड एग्जाम है। तो इसमें मैं हाई स्कूल और दोस्तों इंटर का मैथ और साइंस कराने के लिए आया हूँ। तो आप दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है परमित संख्या यानी रैशनल नंबर, और एक है अपरिमित संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है। अब जो हमारी परमित संख्या होती है दोस्तों, जो परमित संख्या होती है वो दोस्तों हमारी 1 2 3 4 5, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। और जो हमारी अपरिमित संख्या होती है वो संख्या दोस्तों रूट में होती है। अब जो परमित संख्या है वो दोस्तों पूर्णांक संख्या है, और जो अपरिमित संख्या है वो तो दोस्तों भिन्न संख्या है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इतना तो आप सब आपको नॉलेज होती है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये दोस्तों मैं प्रश्नावली फर्स्ट ए के 21 सवाल कराऊंगा, 1 से लेके 21 सवाल दोस्तों कराऊंगा। तो फॉर्मेट में आपको दिखा दूं, फॉर्मेट आपका दोस्तों इस तरीके से रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों पहला क्वेश्चन था 140। ये है निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है 140। तो इसको हम फैक्टर जब करेंगे 140 के, तो आप फैक्टर दोस्तों यहाँ बता दूं मैं आपको, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो ये वाला पोर्शन है दोस्तों, यहाँ में हल करके दिखाया है, यहाँ पे मैंने हल करके दिखाया है, और यहाँ पे मैंने एक किया था आपको दिखाने के लिए कि फॉर्मेट कौन सा सही है। तो आप जरूर बताएं कि 1 नंबर फॉर्मेट सही है कि 2 नंबर फॉर्मेट सही है। इसको मैं 2 नंबर नाम देता हूँ और इसे मैं 1 नंबर नाम देता हूँ। तो आप अपना रिव्यू अवश्य दें कौन सा फॉर्मेट सही है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए कोई दिक्कत हो रही है, आज कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप अपना प्यार जरूर बनाए रहें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। तो फर्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। तो जो 140 के हम गुणनखंड ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। आप देखो 2 से करेंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35 आएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप इसे 5 से करेंगे तो 7 बार, और 7 से करेंगे तो 1 बार। तो क्या आएगा 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारे आए। तो यही है दोस्तों 140 से कितने हैं 2 × 2 5 × 5। तो ये इस तरीके से हमारे खंड हो गए। वैसे ही 156 के देखेंगे तो 156 को भी आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। जब आप 156 को करेंगे तो 156 को भी मैं आपको दिखा दूं। एक अब सेकंड है 156। तो 156 को जब आप करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, कितनी में कटेगा, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 2 से 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर 2 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18।
लेकिन अभी कितने से कटेगा दोस्तों, 156 है, 156 हमने काटे हुए हैं। ये फिर से करें, 156 दोस्तों, 156 को हम करेंगे, जब 156 सम संख्या तो कितनी कटेगी, 2 से कटेगी कितनी बार, 78 बार। 78 सम संख्या है तो फिर से कट जाएगा, दो से, दो जैसे 2 से कटेंगे तो कितनी बार, 39 बार। 39, अभी 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 3 9, अभी 13 से कटेगा, तो इसे खंड आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 बार आएंगे तो उसको हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 3 गुणा 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से 3 बार पूछे हुए हैं, 2026 में, 25 में, 24 में, ठीक है। और मैं आपको 2027 के लिए करा रहा हूँ जो आप एग्जाम देंगे। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि 18 वो 3825, 3825 को भी मैं करा दूं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि एक एक सवाल को हल कराना है। वीडियो तो लंबी होगी ही, क्योंकि एक वीडियो में एक प्रश्न होगी। अब है 3825, इसके भी खंड कराऊंगा। तो अब देख रहे होंगे 3825, क्या ये 3 से कट सकती है, तो जब ये तो 3 से काटूंगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये कट गया, ठीक है। क्या ये अब 3 से कट सकता है, तो आप 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा, ये 425 बार कट जाएगा। और फिर से इसे 3 से जब काटोगे तो 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन ये अब तुम्हारा 5 से कट जाएगा, कितनी बार, 5 से जब काटोगे तो 85 बार कटेगा। और अब जब 5 से काटोगे तुम इसे, तो ये कट जाएगा 17 बार, 17 बार। अब ये 17 का आवाज है तो 17 17 से कटेगा, तो कितने खंड आए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और ये 17। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये क्या है, आप देख रहे होंगे इसके जो खंड है 3825, 3825 के कितने आ गए, 3825 के इतने आ गए, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में से है तो आप इस पर गौर मत करना, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 इंटू 17, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। अब कितने थे इसमें, 5 से, अब आ जाएगा 5005, ठीक है। इसको मैं हटाऊं, डिलीट करूं, डिलीट। अब देखते हैं 4 नंबर, 4 नंबर है 5005, इसके खंड करते हैं दोस्तों, कितने आएंगे, ठीक। अब इसके जो खंड करेंगे 5005 के, तो ये हो जाएंगे दोस्तों, ये 5 बार कट जाएगा, कितनी बार, 1000 एक बार। और जो 1001 है दोस्तों, अब ये कितने से कटेगा, तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उस तरीके से आप आसानी से, तो ये दोस्तों 7 से कट जाएगा, कितनी बार, 143। और 143 किससे कटेगा, तो दोस्तों ये तुम्हारा 143 कट जाएगा, 9 3, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और 9 से भी नहीं कटेगा, और 11 से कट जाएगा, तो 11 से कट जाएगा 13 बार, और फिर ये 13। तो इसे खंड आए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके खंड ये आ गए 5 गुणा 17, 5 गुणा 7 गुणा 11, इस तरीके से कर सकते हैं। अब लास्ट 5 नंबर सवाल इसका। अब 5 नंबर सवाल है दोस्तों ये 7429, इसके खंड करेंगे, कितना, 7429। इसके जो खंड करोगे दोस्तों, तो ये पहले 3 से काटते हैं संख्या, पहले 3 से काटो नहीं कटेगा, तो मैं तुम्हें बता दूं ये केवल 17 से स्टार्ट होगी, तो 17 से जब इसे काटोगे तो ये 437 बार कटेंगे। अब 437 दोस्तों ये कटेंगे तुम्हारे 19 से, इससे 19 से कटेंगे, कितनी बार कटेंगे, ये 19 से कटेंगे दोस्तों, तो ये 23 बार कटेंगे, फिर ये 23 से एक बार कटेगा, तो इसके खंड आ जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, केवल गुणन खंड लिखने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरीके से आगे इसके गुणनखंड आप लिखते जाओगे, ठीक है। जैसे इसके आए थे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। और इसके कितने खंड आए थे, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। और इसके कितने आए थे,
हाँ इसके आए थे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है दोस्तों, इसके कितने आए थे, तो इसके 5, 7, 11, 13, इसके 17 × 19 × 23। ठीक है, इस तरीके से इसके आप आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला ये है 26 और ये कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू है, एचसीएफ इंटू एलसीएम है ये दोस्तों। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से करना है वो आपको बता दें। क्वेश्चन लेते हैं, पहला है 26 और 91। तो आप देखेंगे पहले किस तरीके से हल करना है। तो पहले आपको करना है कि जो 26 है, मैं आपको बता दूं, जो ये 26 है दोस्तों, 26, तो 26 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या, 26 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो ये गुणनखंड करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 × 13। ठीक है, अब ऐसे 91 करने हैं, 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो ये 7 × 13, 13×7 = 91। ठीक है, ये हो गए। अब इसका तुम एचसीएफ ज्ञात करोगे, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन आप 13 देख रहे होंगे और यहाँ पर यहाँ भी क्या है 13 ही देख रहे हो। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारा 13। ठीक है, एचसीएफ आ गया 13। जब एचसीएफ 13 आ गया तो एलसीएम कैसे याद करोगे, तो एलसीएम हम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है, जितनी भी संख्या हो सबको लिखा जाता है, लेकिन जैसे 2 है तो 2 लिखो, अब क्या है 7 है 7 लिखो, लेकिन 13 है 2 बार, लेकिन जोड़ा बनना है तो जोड़ा। इस तरीके से एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, जोड़ा की संख्या एक बार ली जाती है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 182 जब गुणा करेंगे तो। ठीक है, तो 13×7 = 91, 91×2 = 182। अब कह रहा है कि इनकी जांच करनी है। जांच कैसे करनी है, आप कह रहे हो जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम है। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। ठीक है, यही ना 182, 182 है। तो 13 × 182 कितना हो जाएगा, जब आप करोगे 3 × 6 9 6 3 2, यानी कि 2366 आपका दोनों पक्षों का गुणनफल हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमें पूछा। ठीक है, तो पहले एक सवाल को आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब सेकंड को देखते हैं, इस पूरे को डिलीट मार दूं। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा है 510 और कितना 92। तो आप लिखोगे आंसर में हल करके 510, 510 के यहाँ लिखोगे, मैं लाइन खींच रहा हूँ, 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनफल आप यहाँ कर लो 510। वैसे मैं तो कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो ये एक्सपीरियंस से आते हैं। तो ये 2 से करोगे तो 255, फिर से 3 से काट लोगे तो 24, 5 15, अब 17 से काटोगे, 17 से काटोगे 5 बार। ठीक है, 5 से 1 बार, तो क्या आया 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, अब आगे से नहीं करूँगा, मैं सीधे बता दिया करूँगा। वैसे ही 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 × 2 × 23। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, तो कैसे याद करें, एचसीएफ होता है कॉमन। तो कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, कॉमन दिख रहा है केवल 2, तो एचसीएफ कितना होगा 2। वहीं इसका एलसीएम, वहीं जब इसका एलसीएम देखेंगे हम, एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम कैसे करते हैं देखो,
एलसीएम में जो संख्या कॉमन है वो तो एक बार ली जाएगी, तो दो दो होगा। जो कॉमन नहीं है वो भी ली जाएगी, ठीक है, दो। अब तीन, तीन है तो तीन, तीन के बाद पांच है, ठीक है, ये वाला, फिर 17 है, फिर क्या है, 23 है, ठीक है जी है। जब इसे करेंगे आप तो 23,460 आपका आ जाएगा। कितना? 23,460। तो यही तुम्हारा अब ये जांच करनी है कि दोनों का एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों आ रहा है कि नहीं। तो एचसीएफ ये हो गया, इसका जब गुणा करेंगे तो कैसे, एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460। जब इसे गुणा करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है, संपूर्ण हल आपका हो गया। आप उतार लो, मैं डिलीट कर दिया है, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। डिलीट। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो वैसे ही करोगे, 336 है तो 336 के आप लिख दोगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैं आपको दो दो कटेंगे, चार बार दो की घात चार हो जाएगा, 3 गुणा 7, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अब 54 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 2 गुणा 3 की पावर 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे करोगे, अब यहाँ का जो एस सी एफ याद करोगे, एस सी होता है कॉमन। तो कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 2 है, तो 2 की पावर 1 मानते हैं, 2 की पावर 1 यानी कि 2 कॉमन है। ऊपर तो 2 4 हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, तो एक ही आएगा। और यहाँ पे 3 3 बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, तो एक ही तो आ पाएगा, तो ये आ जाएगा 6। एस सी एफ 6 हो गया। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में अधिकतम संख्या, तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 और 7, ये हो गया, ठीक है। जब गुणा करोगे तो 3024 आ जाएगा। अब करना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल करोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसे करोगे, यानी कि जे, जब इसका तुम गुणनफल करोगे 336 इंटू 54, तो कितना आ जाएगा, ये करोगे तो 18,144, ठीक है। ये तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या एलसीएम और एचसीएफ का भी इतना ही आ रहा है, तो एलसीएम कितना था, एलसीएम में 3024 इंटू एचसीएफ 6, तो इसका भी करोगे तो 18,144, यानी कि ये दोनों सेम आ रहे हैं। ये हमारा सही है, उत्तर की भी हमने जांच कर दी, ठीक है। आप देखो अगला, अगर नहीं हो तो देखो फिर से मैंने लगा दिया। इस तरीके से आप पॉज करके कर सकते हैं। अब है ये, ठीक है, 4 नंबर। तो 120, तो 120 के अभाज्य गुणनखंड जब करोगे तो 3 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएंगे। और 315 के जब करोगे अभाज्य गुणनखंड, तो 3 की पावर 2 और 5 और 7, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका जो एस सी एफ करोगे तो एस सी एफ होता है कॉमन। तो कॉमन क्या है, दो कॉमन है, नहीं 3 कॉमन है इसमें, तो 3 की पावर 3 कॉमन है, ठीक है। 3 और क्या है, 5 भी कॉमन है, या देख रहे हो 5 भी है, तो ये हो गया 15। और एलसीएम, एलसीएम अधिकतम संख्या, तो अधिकतम 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 और 7, ये हो। जब इसे करोगे तो 2520 आपका। तो अब इसमें देखते हैं उत्तर यहाँ 120 इंटू 315, ठीक है। यहाँ दोनों संख्या को गुणनफल ही करना है। जब इसका 120 और 315 का करोगे तो आपका 37,800 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा एलसीएम इंटू एस सी एफ आया है, क्या ये भी हमारा उतना ही है जितना ये बैठा है। तो अभी देखते हैं एलसीएम हमारा कितना था। तो एलसीएम हमारा आया था 2520, एस सी एफ हमारा आया था 15। जब दोनों को गुणा करोगे ये आपका 37,800 ही आएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 37,800 और एलसीएम एस सी एफ का गुणनफल भी, यानी कि ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 नंबर भी कर दिया। ये आपके 22, 24 और 25 में दोस्तों पूछे हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी सारे। अब नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर।
3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो पहला है 12, 15 और 21। अब 12 का जो गुणनखंड करोगे आप, 12 गुणनखंड करोगे तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 आया। वहीं और 15 के करेंगे तो 15 के आपके 3 गुणा 5 आ जाएंगे। कितना? 3 गुणा 5 आ जाएंगे। ठीक। वहीं 21 से करोगे तो 21 के 3 गुणा 7 आपके गुणनखंड आ जाएंगे। अब मुझे याद करना है एस सी एफ। पहला हल कर रहा हूँ केवल एस सी एफ। जब मैं पहला एस सी एफ करूंगा तो एस सी एफ क्या होगा? जिसमें कॉमन आए। कॉमन क्या है इसमें? इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, 3 तो 3 है, यानी कि एस सी एफ आ गया 3। अब मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम में होती है अधिकतम संख्या। कौन सी? अधिकतम घात। तो अधिकतम घात 2 की घात ले लो। 2 की घात कितनी होगी? 2 गुणा 2, 2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 पे आएंगे तो 3 सिंगल है 3, उसके बाद 5 भी है, उसके बाद 7 भी है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसी। इसे सॉल्व करोगे तो 35, 35 दिया 105, 105 210, 420, यानी कि 420 आपका आ जाएगा एलसीएम किसका? पहले का। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर, पहला मैंने हल कर दिया, सेकंड नंबर देखो। अब सेकंड नंबर है दोस्तों। अब 17, 17 ही खंड करोगे तो 17 तो वैसे ही अभाज्य 17 कितना आएगा? 17 ही आ पाएगा। वहीं अगर 23 का करूं तो ये भी क्या है? अभाज्य है, तो ये भी हो जाएगा 1 गुणा, ये हो जाएगा 1 गुणा 17। ठीक है। अब 29, तो 29 का भी 1 गुणा 29। तो अब मैं यहाँ पे अगर दूसरे वाले का एचसीएफ ज्ञात करूं, यानी कि बोलते हैं इसे हिंदी में महासा। ठीक है। तो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? दूसरे का ये। और एलसीएम की बात करूं यानी कि लासा, तो लासा कितना होगा? यानी कि 13, वो 17, 23 और 29, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? इनका ही गुणनफल आप करोगे तो इनका ही गुणनफल हो जाएगा आपका, ये गुणा आपस में कर लेना, तो 11,339 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सेकंड का आंसर दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर, थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इसके खंड करोगे 8 के, तो 8 के खंड आपको मालूम है 1 गुणा 2 की पावर 3 हो जाएगा। वहीं अगर 9 की बात करें तो 9 में 1 गुणा 3 की पावर 2 हो जाएगा। वहीं अगर 25 की बात करें तो 25 में 1 गुणा 25 इतना इतना, ये खंड हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं ये 3 नंबर वाले का एस सी एफ याद करूं, एस सी एफ कॉमन क्या है इसमें? 1, तो एस सी एफ आ गया हमारा 1। एलसीएम, तो एलसीएम आप देखोगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आपका 1800 हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हल करा दिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। ठीक है, वीडियो तो लंबी होना निश्चित है क्योंकि एक ही में पूरा खत्म कराऊंगा। ठीक है, अब है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर कह रहा है यदि एलसी एचसीएफ इतना दे रखा है, ठीक है, दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका दे रखा है एच सी एफ 306 दे रखा है और 657 बराबर 9, और एलसीएम भी दे रखा है 306 और 657। ठीक है, अब एलसीएफ दिया है, एलसीएम इतना है, ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल मैं लिख दूं
दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे एचसीएफ कितना है 306 और 657। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होता है, जो एलसीएम है 306 गुणा कितना है 657 जो कि आपको दे रखा है बट्टे। अब एच सी एफ कितना दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है बराबर में कितना 9, तो 9 आ गया। अब 9 से काट दोगे या 9 से कट जाएगा, 9 को 9 9 27, 9 चौके 36, 34 बार कट गया, तो आप कहोगे 34 इंटू 657। जब इसे कर लोगे आप सोल्व तो 22,338 ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी आप यहाँ पे डाउट में होंगे कि एच सी एफ ये है तो इसका मान ही तो 9 है, तब मैंने यहाँ पे 9 रखा है। ठीक है दोस्तों, ये 2022 में आपको पूछा हुआ है। अब 5 नंबर है, जैसे 5 नंबर कर दोगे इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये एच सी एफ दे रखा है 225, तो ये 225 जो दे रखा है उसके खंड याद करो, तो खंड क्या हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और 60 के कितने हो जाएंगे, 60 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब मैं यहाँ से मैं एच सी एफ याद करूं, एच सी एफ तो कितना होगा, तो जो कॉमन होगा वही तो होगा। कॉमन क्या है, कॉमन देखो, कॉमन ये है कॉमन 3, ठीक है, ये है कॉमन 5, कितना हुआ 15, तो 15 आपका क्या हो गया एलसीएम, एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ हो गया, एच सी एफ। ठीक है, अब उसके बाद अब सवाल दे रखा है आपका, सवाल क्या दे रखा है, सवाल है कि एच सी एफ 225 60, ठीक है, बराबर बराबर एच सी एफ, और इसके बराबर में ये क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है, मैंने लिख लिया बराबर 3 गुणा 5 कितना 15। ठीक है कि नहीं, तो एच सी एफ 225 60 बराबर, अब कितना है, तो x का मान याद करना है, ये पूरा ताल लो, तभी तो x का मान 225 है, 5 है माइनस के 10 है, ये बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, ये बराबर में 15, इसके बराबर में 15, यहाँ पे डाउट मत हो जाना इस लाइन पे। और ये मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ से पूरा, ठीक है, यहीं पे x का मान, और जो इतना दे रखा है तुम्हारा कितना, जो ये दे रखा है ये किसके बराबर है, तो आपको बता दूं ये किसके बराबर था एलसीएम, तो ये 15 के बराबर, तो इसका मान 15 बराबर। अब ये बचा है तो इसका ये उतारो 225 इंटू 5 और माइनस 10x, 15 बराबर, अब आप देखोगे तो 15 इसका गुणा कर लो या फिर 225 काट भी सकते हो इसे तुम, इसका गुणा कर लो तो ये 1125 माइनस के 10x, अब 10x हो गया आपको, तो इसे पहुंचा दो उस तरफ, तो चाहे इसे इस तरफ ले आओ घटा दो कितना हो जाएगा, तो 1125 में से 15 घटा दो कितना बच जाएगा 1110, 1110 और 1110 बच गया। ठीक है, और बराबर, और तुम डाउट हो जाओ यहाँ ये बराबर कितना था 10x, x की वैल्यू जब ज्ञात करोगे तो 1110/10, इससे काट दोगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 111, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 111 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब 6 नंबर है, अब 6 नंबर क्या कह रहा है, तो 6 नंबर में दोस्तों
6 नंबर है यदि HCF, चालू चालू, यदि HCF 120 225, सेम वही है, सेम उसी तरीके से कराना है। LCM 120 और 225 बराबर, LCM ज्ञात करोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। और ये HCF 120 और 225, ठीक, जो मैंने अभी पीछे कराया था, 120 225, जो आप यहाँ देख रहे हैं इतना HCF, तो इसका मान कितना है आप देख रहे होंगे 15 है, कितना है 15, तो 15, ठीक है, 15 से काट दोगे 15 अट्ठे 120, तो 8 गुणा 225, जब ये गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों, क्या है आंसर, ये मैंने हिंट के लिए आपको दे दिया है, ठीक। अब 7 नंबर है, ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि नीचे दी गई आकृति, एक आकृति दी गई है, उसमें x और y का मान है, तो x का मान जब ज्ञात करोगे तो x का मान ये है दोस्तों, तो ये क्या है x का मान, यहाँ देखोगे तो सीधी ये x का मान हो गया, और y का मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। x का मान ये साफ साफ में दिख रहा है, ये है हमारा 3 और 7 के बीच में जो आएगा वही है, तो x का मान, तो x बराबर आपको 3 और 2 संख्याएं 7, दोनों गुणनफल कर दोगे ये आ जाएगा, ठीक है, ये x का मान। वहीं अगर y का मान बात करें तो y केवल यही बचा है, तो y बराबर कितना है, y बराबर 4x, क्योंकि y में कौन कौन से हैं, y इसके अंडर में आ रहा है, y इसके अंडर में आ रहा है, तो इसमें y बराबर 4x हो जाएगा, 4x, x का मान हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है, 4 इंटू एक्स का मान कितना है 21, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 84, ठीक है, ये हमारे इस तरीके से आगे ये हमारे आंसर दोनों होंगे, ठीक। वहीं 8 नंबर आप देखोगे, ये है 18 और 117 के LCF को 18m माइनस के 117 के रूप में दर्शाया गया है, n का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का LCM भी ज्ञात करना है। तो 18 का जब LCM ज्ञात करोगे इससे खंड बन जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, वहीं अगर 117 के खंड करोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है, आप इस तरीके से भी करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर हम यहाँ पर LCF की बात करें, HCF की, तो HCF कितना आएगा इनका, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों कॉमन बता दूंगा आपको, देखो 3 ये कॉमन है, 3 ये, यानी कि 3 गुणा 3 बराबर कितना 9, 9 आ गया HCF, ठीक है। वहीं अब सवाल में दे रखा है ये 18m, तो 18m माइनस के 117 बराबर HCF कितने का, 18 और 117, ठीक, यही है। अब देखो, अब 18m माइनस के 117 बराबर, जो ये वैल्यू है ये क्या है, इसका मान क्या है 9 है, HCF कितना है 9, तो 9 रख लो 9, ठीक। अब 18m, अब m की वैल्यू याद कर लो यहाँ से, तो m बराबर हो जाएगा 126, 126 कहाँ से होगा, ये माइनस का 117 से इधर जाएगा, तो 9 117 126 बटे 18, 18 सत्तर होता है 126, तो यानी कि 7, यानी हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7, m की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक। अब हमें याद करना है LCM, LCM कितने का 18 और 117 का, तो LCM याद करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कितनी 18 गुणा 117, और इन्हीं संख्याओं का HCF कौन सी का 18 और 117, जो कितना है मेरा 9, वो 9 था, तो 18 इंटू 117 दोनों संख्याओं का कितना होता है HCF 9, तो 9 9 दूनी 18, 2 गुणा 117, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 234, जो कि मेरा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके फिर देख सकते हैं। अब आगे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक। दोस्तों हम जानते हैं कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है, जो अभाज्य गुणनखंड वो कितने 2 और 3 है, ठीक। वहीं अब यहाँ पर n घात रखिए, तो n का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n कुछ भी, ठीक, ये हो।
इससे स्पष्ट है जीरो कब आएगा, जब इनके साथ एक 5 का अंक और मिल जाए, 5 का अंक और मिल जाए। अगर 5 का अंक और मिल जाए तो वहां पर हो जाएगा। लेकिन ये 6 की पावर है, तो 6 की पावर में 2 गुणा 3 ही आएगा, 5 तो आना संभव है नहीं। तो 5 आना संभव नहीं है तो जीरो आना भी संभव नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि पहले कहना कि हम जानते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 और 3 होते हैं। अतः फिर लिखना है अतः 6n बराबर, ये जो मैं लिखा है वो लिख देना। फिर नई लाइन से लिखना है कि इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, जो कि मैंने बताया था। अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है और संभव नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं, कौन कौन सी, 2 और 3, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है। अतः इसमें 6 की पावर n है, उसमें जीरो आना संभव नहीं है, ठीक। अब 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल है, 9 नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए, 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 और 12 और दूसरी संख्या ये भाज्य संख्या है क्यों। व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, ये वाली और ये वाली संख्या। चलो देखते हैं। पहले ये 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस के 13, ठीक है। यहां से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस के 1 रह जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 इंटू 77 हो जाएगा और 78 ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 1014 आ जाएगा, जो कि हमारी एक भाज्य संख्या है। कौन सी है, भाज्य संख्या है, ठीक है। हमारा ये वाला पोर्शन हमने चेक कर लिया, सॉल्व कर दिया। अब ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। ये चेक करेंगे तो 5 वो 7 से स्टार्ट है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। यहाँ भी वही करेंगे, 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 और ये 1 बच जाएगा क्योंकि ये कॉमन है। तो 5 यहाँ क्या बच जाएगा, 7 42, 42 कर लो और ये 12 हो जाएगा और ये 2, 24 42 24, इसका करोगे तो 1008, 1008 और एक ये 1009 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका गुणा कर दोगे तो ये 5045 हो जाएगा। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक भाज्य संख्या है। तो हमने ये बता दिया कि हाँ, व्याख्या करके बता दिया ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अगला 11 नंबर, 11 नंबर सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, जो मैं चित्र से आपको बता दिया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। कब ये दोनों मिलेंगे, तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें बस वही है इनका, जो ये 18 मिनट में कर रहा है, तो आप करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18 और आगे लिखेंगे के अभाज्य गुणनखंड, मैंने ये खींच दिया लाइन, आप देखो के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। अब ये 12 मिनट में कर रहा है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक। यहाँ से अगर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 की पावर सबसे बड़ी संख्या थी, तो 3 की पावर 2, क्योंकि 3 और 2 बार आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36, एलसीएम कितना आया, 36 आया। तो दोस्तों 36 मिनट में सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी 36 इसका क्या हुआ, राइट आंसर गया, केवल एलसीएम निकालना था। 11 नंबर, 11 नंबर किया था, यहाँ 11 नंबर किया था, जो कि मैंने ये हल करने के लिए यहाँ किया था, तो फिर से बताऊँ, लेकिन मैं वही बता दिया। अब 12 नंबर, तो 12 नंबर आपको तो क्या करना है कि एक्स और वाई की मान ज्ञात कर रहे हैं, तो मैंने आपको भी बताया था सवाल, एक्स यहाँ से सॉल्व हो जाएगा और वाई इसके दायरे में, तो वाई यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स निकाल लेंगे, एक्स, एक्स बराबर क्या है, 3 और 195, 3 गुणा 195, जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 585, ठीक है। ये हमारा एक्स आ गया।
अब बाई दोस्तों, बाई आप देख रहे हो इसके दायरे में, तो बाई बराबर हो जाएगा 5 गुणा 13, 13 पंजे 65, तो ये हो गया बाई का मान। यही हमें पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब है 13 नंबर। 13 नंबर दे रखा है दोस्तों, संख्या ज्ञात कीजिए। ये दे रखी है, अभी मैंने जो सेम सवाल कराया था, सेम सवाल कराया था दोस्तों, अभी कराता हूँ। अब ये 13 जो मैंने अभी 10 नंबर सवाल कराया था दोस्तों, सेम सवाल है, सेम, ठीक है, 10 नंबर जो कराया था। 14 नंबर आप देख रहे होंगे, इसमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने 14। अब एक्स का मान तो यहाँ से याद कर सकते हैं, तो एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3,381, तो इसका गुणा कर दोगे तो 6,762 हो जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। अब बाई, तो बाई तो आप देख रहे हो बाई इसके दायरे में आ रहा है, तो ये हो जाएगा, तो बाई बराबर दोस्तों 7 गुणा 161, तो बाई बराबर हो जाएगा 1127, ठीक। अब जेड, तो जेड क्या है दोस्तों, तो जेड आ रहा है इसके दायरे में, लाल से बता दूं, लाल कलर इसके दायरे में, तो जेड बराबर आप कह सकते हैं कि 7 जेड तो 7 है, तो 7 जेड बराबर कितना, 161, ठीक है, 161, तो जेड बराबर कितना, तो 161/7, जब 7 का भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 23 आ जाएगा। ये हमारे सभी मान बता दिए, जेड का मान कितना आ जाएगा, 23। अब है 15 नंबर। 3 घंटियां 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं, यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगे। देखो 9, 12 और 15, इनका क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। जब इनका एलसीएम ज्ञात करोगे, एलसीएम तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से दो 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 कॉमन हो जाएगा, 2 बार 3, 3 और 5, यानी कि 180, तो आप कह सकते हैं तो 180 मिनट बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे। और कैसे आएगा दोस्तों, इनका केवल एलसीएम आप ज्ञात करोगे, कैसे, देखो 9, 12, 15, यहाँ से करो, 2 से करोगे तो 9, 6, 15, फिर 2 से 9, 3 और 15, अब 3 से करोगे तो 3, 3, ये 5 का, फिर 3 से करोगे तो 1, 1 और 5 से, ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 16 नंबर है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोके और 90 कार्टून पेप्सी के हैं, यदि प्रत्येक समय पे की गड्डी गड्डी से सामान ऊंचाई की है और सामान कार्टून रखे हैं, प्रत्येक गड्डी की अधिकतम संख्या दोस्तों हमें ज्ञात करनी है। कोक के कितने हैं, कोक के आप देखोगे 144 हैं और पेप्सी के हैं 190। जब 144 की आप गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, वहीं पर 90 करोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एलसीएफ ज्ञात करोगे कितना आ जाएगा, एलसीएफ को मतलब कॉमन, कॉमन क्या क्या है यहाँ, ये कॉमन है और 3 कॉमन हो जाएगा, बस 2 गुणा 3 और 3 एक और कॉमन है, ये ठीक है, 3×9 9 दूनी 18, यानी कि एलसीएफ आ गया 18, तो ये 18, यानी गड्डी कार्टूनों की अधिकतम संख्या आप 18 के पेयर पे दोस्तों लिखा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब 17, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब और 945 संतरियां, वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है, प्रत्येक टोकरी में 2 फल में से एक फल सम संख्या में लेना है, कम से कम कितनी टोकरियां फल रखा जाएगा। फलों के सेबों की संख्या दोस्तों 990 है और संतरों की संख्या 945, तो 990 के जब खंड करेंगे आप 990 के, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, वहीं 945 के अब खंड करोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर यहाँ पे एचसीएफ हम ज्ञात करें
तो हम कितनी टोकरी कम से कम रख सकते हैं वो हमारा निकल जाएगा। CBSE 2016 में पूछा। तो कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन, फिर 3 कॉमन, तो 3 गुणा 3, अब 5 कॉमन, तो 5, 5 × 15, 15 × 45, यानी कि 45 कम से कम टोकरी हम रख सकते हैं, हमारा 45 आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, 18 नंबर आवाज गुणनफल विधि से 378, 180 और 420 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ तीनों संख्या गुणनफल के बराबर है। देखते हैं सही है कि नहीं। अब 378 है, 378 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और 180 के आप कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 420 के भी खंड कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक। अगर यहाँ पे हम एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें पहले, तो एलसीएफ कैसे होगा, कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है 2, ठीक है, 2 लिख लिया। अब 2 कॉमन नहीं है, अब है 3, ये वाला 3, ठीक है, तो 3 और कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा 6, सीएफ हो गया 6। और एलसीएम, एलसीएम अधिकतम संख्या, तो यहाँ अधिकतम संख्या 2 की अधिकतम संख्या कितनी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 3 की अधिकतम संख्या 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, और क्या 5, 5, 5 एक बार और 7 भी एक बार है। जब इसे करोगे आप, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 की पावर 3 हो गया, तो 3780 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं 3780। अगर आप वैसे चेक करोगे, कैसे, एलसीएम जैसे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, एचसीएफ 6 है, एलसीएम 3780 है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 378, 180, लेकिन संख्या तो 3 है ना, 3 लिखो, 3 है तो 3, जितनी संख्या हो, ठीक। अब ऐसे आप सॉल्व करोगे तो 22,680 बराबर आपका इस तरीके से उसके आप करोगे, तो ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यही कह रहा था कि तीनों संख्या के गुणनफल बराबर है, तो आप करोगे तीनों संख्याओं के गुणनफल बराबर नहीं है, ठीक। अब 19 नंबर, 19 नंबर कह रहा है आवाज गुणनफल विधि से 256, 36 एलसीएम ज्ञात कीजिए, सत्यापित करना है कौन संख्या गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले 256, 256 जब करोगे, दो दो दो, 8 बार लिख लो, 2 खंड हो जाएंगे, और 36 का करोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ जब ज्ञात करोगे तो कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 है, केवल 4, तो ये हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम आप ले लोगे 2 की पावर अधिकतम संख्या 8 है, 3 की कितनी है 2 है, कितना हो जाएगा 2304, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और सत्यापित करना है तो सत्यापित एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये 4 है, ये 2304 आया है, बराबर ये दोनों, एक 256 है और एक 36 है, इसका गुणनफल 16 आ जाएगा, 9216, इसका भी 9216, तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक। अब है कि दो संख्या इसके अनुपात में है, ठीक है, दो संख्या अनुपात दे रखा है, तो पहली जो संख्या है उसे 2x मान लेंगे, दूसरी को 3x, ठीक है, ये मैंने संख्याएं मान ली। अब इनके जब एलसीएम ज्ञात करूंगा, किनके 2x और 3x से, संख्या में 2x और 3x, तो इनका लासा कितना है, तो इनका लासा दोस्तों 180, क्या है, इनका लासा कितना है 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा 180, तो x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 30, x की वैल्यू मैंने यहाँ से 30 निकाली, x की वैल्यू मैंने 30 निकाली, और संख्या तुम्हें पता ही है 2x, एक 2x है एक 3x है,
तो 2 गुणा 30 एक संख्या 60 हो गई, और एक 3 गुणा 30 एक संख्या 90 हो गई। ठीक है, यहीं से मैंने एक्स रख के मैंने संख्या याद कर ली। अब संख्या 60 और 90 आ गई। जब संख्या 60 और 90 है तो 60 के खंड करो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। वहीं अगर 90 की करूं तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहीं से अगर ने ये पूछ रहा है कि मासा कितना है, मासा, तो मासा कॉमन होते हैं, तो कॉमन 2 है, कॉमन 3 भी है, कॉमन 5 भी है। 5 की 15, 15 30। तो ये मेरा उत्तर कहला है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल 21 नंबर। सवाल कुछ नहीं, बस देख लो। ये क्या है, संख्या है क्यू, आवाज गुणनखंड है, जो ये संख्या दे रखी है। अब इसमें ये जानकारी दे रखी है, ये तरफ है, वही इस तरीके से मैच करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको मैच कराता हूँ। अब संख्या दे रखी है क्यू, क्यू है। ठीक है, क्यू क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 और बी। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्यू बराबर ये 9 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और ये बी। ठीक है, क्यू की वैल्यू मेरी ये होगी। ठीक, अब आप यहां से देखोगे 3 की और एक है, एक संख्या इसमें ये दे रखा है कि क्यू निश्चित रूप से एक विषम संख्या। अब हम कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बी अगर हम 2 ले लेंगे तो हमारा सम हो जाएगा, यानी कि इसे हम नहीं कह सकते, ए जो है वो गलत है। अब ये 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 एक विषम संख्या है, 3 की पावर 2 और 7 की पावर एक विषम संख्या है। तो हम आर को कह सकते हैं कि आर हमारा सत्य है, क्योंकि बी एक अभाज्य संख्या है। बी क्या है, ये भी कह रहा है बी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या 2 भी होती है। अगर हम इसकी जगह 2 रख देंगे तो ये क्या है, विषम संख्या रहेगी। ये कह रहा है कि एक विषम संख्या है, जबकि ये विषम नहीं रहेगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा आर सही हो जाएगा। तो हम हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, आर, आर हमारा जो आर है, डी हमारा क्या आ रहा है, ये असत्य है, ये हमारा असत्य है। हम ये टाइप में गलत है, हम कह देंगे ये हमारा असत्य है, ये हमारा असत्य है। ठीक है, ये असत्य है, परंतु आर हमारा सत्य है। ये वाला तुम्हें जो आंसर मिल जाए वही हमारा आंसर सही होगा, और ये 2023 में पूछा हुआ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सोचने की बस बात है। तो इसी तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन हल करा दिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे होंगे। और देखो यहाँ भी मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ, हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको टाइप करके बस यहाँ लगा। तो दोस्तों हमारे इस गुड्स एग्जाम को आप सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फर्स्ट वीक। ठीक है, तो आप अपना प्यार दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।